हेलो दोस्तों, मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने आ गया हूँ। पहले तो राधे 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 राधे। आज बात यह है कि रामभद्राचार्य जी ने जो संत, बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को बोला है कि अगर वो मेरे सामने आके संस्कृत बोल दें तो मैं मान जाऊँगा। तो मैं रामभद्राचार्य जी से कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा तो बहुत कुछ है। उन्होंने कल ये भी कहा है कि मुझे यूपी आधा पाकिस्तान लगता है। अरे भैया, है तो हिंदुस्तान में ही ना वो। अब आप उसे पाकिस्तान बोलो, चाहे बांग्लादेश बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, उसको अमेरिका बोलो, कुछ भी बोलो, है तो हिंदुस्तान में ही ना। बट चलिए, आपको कैसे पता कि वो आप यूपी में जाके आपको लगता है कि भाई मैं मिनी पाकिस्तान में आ गया हूँ? आप देख तो सकते नहीं हैं। ये समझने वाली बात है। अगर मैं जिस चीज़ को देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, मैं उसी चीज़ को तो बोलूँगा। बोल उनके हैं, बुलवा कोई और रहा है। अब आप बात यहाँ समझिए, सीधी सीधी बात है। जिस इंसान को दिखता नहीं, अब मैं उनको कनाट प्लेस में ले आके खड़ा कर दूँ और बोल दूँ जी ये यूपी है और आप यूपी में खड़े हैं, तो वो उसको यूपी एग्री करेंगे? हाँ यार, ये कह रहा है तो मैं यूपी में हूँ। पहला क्वेश्चन है, रामभद्राचार्य जी के लिए है ये। जब उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है तो उनको ये कैसे महसूस हुआ कि उनको यूपी में जाके लगता कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मिनी पाकिस्तान में खड़ा हूँ? किस शख्स ने आके उनको अस्सलाम वालेकुम बोला? किस व्यक्ति ने उनके पंडाल में आके कहा अस्सलाम वालेकुम? बताइए। जब उनको किसी ने आके कुछ बोला ही नहीं तो उन्हें कैसे महसूस हो गया? ये जवान उनकी है, शब्द किसी और के हैं, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। रामभद्राचार्य जी ने बोला कि उनको प्रेमानंद महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, मगर मैं बोलना चाहता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी को संस्कृत नहीं आती है, मगर उन्हें संसार का वो ज्ञान आता है। जाइए आप उनसे कोई सा भी सवाल पूछिए, कैसा भी सवाल पूछिए और कितना भी टेढ़ा पूछिए, उनका जवाब है उनके पास। रामभद्राचार्य जी के पास नहीं होगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। चाहे वो सारे वेदों के उन्होंने पढ़ रखा हो, सारे वेद पढ़ रखे हो उन्होंने, वेदों का उन्हें जम्मू जवानी ज्ञान हो, मगर हर समस्या का समाधान नहीं है उनके पास। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि मैं यूपी में खड़ा होकर मुझे महसूस होता है कि मैं मिनी पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मगर प्रेमानंद महाराज जी ने आज तक किसी को ये नहीं बोला। उनके वहाँ हर धर्म के लोग जाते हैं, मुसलमान भी जाता है, हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं। अंग्रेज विदेशों से आते हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास। वो इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, मगर ट्रांसलेशन करके वो उसका उत्तर ज़रूर दे देते हैं। वो जो भी किसी भी भाषा में वो पूछता है, उसका जवाब उसको हैंड टू हैंड देते हैं। कभी उन्होंने किसी के धर्म के बारे में अपशब्द नहीं बोले। आप प्रेमानंद महाराज जी का पहला प्रवचन सुनिए और आज तक का प्रवचन सुन लीजिए आप। उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं बोला, किसी के धर्म की बेइज्जती नहीं करी। हर धर्म को उन्होंने सर माथे रखा है। कोई कितना बड़ा भी विद्वान आता है, किसी भी धर्म का हो, वो खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। मैंने खुद देखा है, हालांकि दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, मगर जितना भी वीडियो में देखा है वो सही है। एक से एक बड़ी हस्ती जाती। रामभद्राचार्य जी के पास कौन जाता, जरा बताइए? किसी का समाधान करा उन्होंने? इतने लोग मैंने प्रेमानंद महाराज जी की सभा में देखे हैं, जब वो बोलते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं। एक वीडियो दिखाइए मेरे को जो प्रेमानंद महाराज जी के होगा बड़े बड़े पंडालों में होगा, बड़े बड़े पंडालों में नेता अभिनेता सब आते होंगे। किसी एक का कल्याण करा उन्होंने बातों से? नहीं कर। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी नहीं है, साक्षात धरती पर कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो राधा का गुणगान करने आए हैं। और दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको, आप बड़े ध्यान से सोचिएगा। जिस इंसान की दोनों किडनी खराब हो, हफ्ते में डायलिसिस होती हो, उसके चेहरे पे नूर नहीं होगा, वो अखरोट के छिक्कल की तरह हो जाएगा, पतला दुबला टेढ़ा मेढ़ा। कभी प्रेमानंद महाराज जी को ध्यान से देखा है आपने? साक्षात प्रभु श्री कृष्ण की झलक झलकती है उनमें से। उनकी वाणी में वो है सत्य। जब वो बोलते हैं ना, तो लगता है सीधा कनेक्शन भगवान से हो गया हमारा, और लोग समझते हैं उनकी बातों को। रामभद्राचार्य जी की बात को कौन समझता है?
कितनी सभाएं करी हैं, कितने लोगों को उसने बोला। चलिए मैं अब उन्होंने बोला ना संस्कृत नहीं आती, अब मैं रामभद्राचार्य जी से सवाल करता हूँ, क्या उन्हें इंग्लिश आती है? महाकुंभ में एक से एक बड़ा बाबा आया था, एक से एक बड़ा बाबा, जिसको इंग्लिश फर्राटेदार आती थी। आती है रामभद्राचार्य जी को इंग्लिश? क्या वो संत नहीं है? या तो बोलिए जो इंग्लिश बोलता है वो संत नहीं है। तो रामभद्राचार्य जी बिल्कुल ठीक है कि प्रेमानंद महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, वो संत नहीं है। अगर ये बात सही है तो प्रेमानंद महाराज जी को इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब वो भी संत नहीं है, क्योंकि कुंभ के मेले में एक से एक बड़ा संत आया था और फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था। या तो वो संत नहीं है। ये संतों की जो फिरकी घूम रही है ना, बोली किसी की है, बोली उनकी खुद की है, सॉरी बोली उनकी खुद की है, जवान उनकी खुद की है, मगर जो शब्द है ना, शब्द वो पीछे से आ रहे हैं, किसी और के शब्द हैं। जिस इंसान को, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, जिस इंसान को दिखता नहीं है कैसे कह सकता है कि मैं यहाँ पर यूपी के अंदर मिनी पाकिस्तान में खड़ा हूँ? शर्म करो यार, इतनी बड़ी पदवी पर बैठने के बाद आप ऐसी छोटी बात करते हैं। जब आप इतनी बड़ी पदवी पर बैठ जाते हैं ना, तो आपके लिए सब समान होता है, सब कुछ एक बराबर होता है। आपकी नज़र में जो भी बैठा है, जिस धर्म का बैठा है, सब बराबर है आपके लिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब बराबर है। फिर भी लोग समझते नहीं हैं, फिर भी लोग उजागर नहीं होते। और आजकल एक बात और सुनने को आ रही है, हर न्यूज़ में भी बोलते हैं, बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं, बड़े बड़े गुरु भी बोलते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता भी बोलते हैं, किसी और के प्रवक्ता क्या बोलते हैं कि हिंदू सोया हुआ है। यार मैं उनको बताना चाहता हूँ, हिंदू आज भी नहीं सोया था, हिंदू कल भी नहीं सोया था, और हिंदू आज से 5000 साल पहले भी नहीं सोया था। अगर हिंदू सोता ना तो राम जी लंका नहीं जीतते, हिंदू सोता ना तो अंग्रेज़ नहीं भागते, हिंदू सोता ना तो मुसलमान नहीं भागते जिन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। हिंदू ना जब सोया था, ना हिंदू आज सोया है। हाँ, हिंदू बहकावे में चला जाता है, बहक जाता है, ये मैं बात मानता हूँ। बहको ना। अरे यार ये मत बोलो कि हिंदू सो रहा है, हिंदू जाग रहा है, 24 आवर्स जाग रहा है। हिंदू यहाँ से काम लेता है, दिमाग से। और अब हिंदू को पता चल गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर मिलता हूँ यार मैं अपने नए टॉपिक के साथ, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। यार मेरे को प्रेमानंद महाराज जी बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ी बात है, उनके पास हर बात का जवाब है। आप कैसी भी बात लेके चलिए, किसी भी प्रकार की और किसी भी धर्म की, यूँ सोल्यूशन देते हैं। अगर आपने उनकी बात पे अमल करा है, अगर उन्होंने बोला है जो भी बोला और आपने 40% भी उनकी बात पर अमल करा है, आपका कल्याण निश्चित है। मैंने पहला संत देखा है, ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, और अगर कोई लेके भी जाता है ना तो उसको वापस गेट का रास्ता दिखा देता है। कितना बड़ा भी आदमी हो वहीं बैठता है जाके। पहला संत देखा यार। तो मैं संत नहीं मानता, मैं तो उन्हें साक्षात प्रभु कृष्ण का अवतार मानता हूँ। कलयुग में जो राधा रानी का गुणगान करने के लिए आए हैं, उनके चेहरे पे जो नूर है ना। और ये भी बता दूं आपको, जिस दिन वो चाहेंगे इच्छा मृत्यु होगी उनकी, जिस दिन वो स्वयं को बोलेंगे ना अब संसार से जी भर गया मेरा, उसके अगले दिन वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साक्षात प्रभु हैं, साक्षात प्रभु हैं। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। चलिए मैं आपसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, मैं आपको अगले टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।